एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा नंबर सीरीज यानी संख्या श्रेणी, जिसमें हम लोग आईबीपीएस पीओ में प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास में ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं। ध्यान से देखें। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिएगा। तो सीरीज आपको गिवन है यहाँ पे 6 के बाद 91 के बाद 584 के बाद 2935 के बाद 11756 के बाद 35277 के बाद 70558। गलत पद आपको बताना है। सबसे पहले सीरीज के पैटर्न को यहाँ पे समझेंगे। 6 गुणा 7 6 सते 42 प्लस 7 स्क्वायर, तो 42 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 42 प्लस 49 बराबर 91। आप 91 गुणा 6 और प्लस 6 का स्क्वायर, तो 91 गुणा 6 होता है 546 और प्लस 6 का स्क्वायर 36। 540 प्लस 36 582। सवाल में दे रखा है 584, ठीक है, तो ये 584 नहीं आएगा। अब जो सही टर्म है 582, इसके हिसाब से नेक्स्ट टर्म निकालेंगे सीरीज का। तो 582 गुणा 5 आएगा। देखो पहले 7 आया, 5 आया, फिर 4 3, इस तरीके से आप लोगों का चलता रहेगा। यहाँ पे 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का 3 का स्क्वायर, ये चलेगा। तो 582 गुणा 5 प्लस 5 का स्क्वायर, तो 582 गुणा 5 होता है 2910 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 2910 प्लस 25 2935। 2935 गुणा 4 प्लस 4 का स्क्वायर, 2935 गुणा 4 होता है 11740 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये आएगा 11756। 11756 प्लस 3 का स्क्वायर, तो 11756 गुणा 3 होता है 35268 प्लस 3 का स्क्वायर आएगा 35277। तो यही सीरीज का पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। इसी तरीके से अगला नंबर भी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो रॉन्ग टर्म है वो है आप लोगों का कितना, 584, ठीक है, और 584 आ रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो आप कहोगे यहाँ पे कि थर्ड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिएगा। तो सीरीज है 1 4 25 256 3125 46656 8,23,543। इस सीरीज का पैटर्न है और इस पैटर्न को आप लोग समझेंगे और बताएंगे कौन सा अब है, ठीक है ना। संख्या श्रेणी का पैटर्न 1 = 1, ठीक है ना। अब इसके बाद आ गया 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 27 आएगा। यहाँ पे 25 दे रखा है। अब 4 की पावर 4 करेंगे 256 आएगा, 5 की पावर 5 करेंगे 3125 आएगा, 6 की पावर 6 करेंगे 46,656 आएगा। देखिएगा यही पैटर्न यहाँ पर चलता आ रहा है। तो यहाँ पे 25 नहीं आएगा, इसकी बजाय 27 आएगा। तो रॉन्ग टर्म आपका 25 है। ऑप्शन 4 सवाल का राइट आंसर बनेगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिएगा। श्रृंखला आपको दे रखी 8424 के बाद 4212 के बाद 2106 के बाद 1051 के बाद 526.5 के बाद 263.25 के बाद 131.625। तो पैटर्न को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा पहला नंबर 8424 है, इसको अगर 2 से डिवाइड करूं तो अगला नंबर 4212 आ रहा है। अब 4212 को 2 से डिवाइड करूं तो अगला नंबर 2106 आ रहा है। अब 2106 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं 1051 आ रहा है ना, और यहाँ पर क्या आ रहा है 1051, तो 1051 गलत हो गया। अब जो सही टर्म है इसको लेना पड़ेगा 1053 को अगर 2 से डिवाइड करो तो 526.5 आ रहा है। देखो नेक्स्ट टर्म आ रहा है। अब 526.5 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 260.25 आ रहा है, तो ये आ रहा है। तो रॉन्ग टर्म जो आप लोगों का यहाँ है 1051 है, यानी सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिएगा, ये आप लोगों को बताना है। सीरीज आपको दे रखी 5531, अगला नंबर 5506,
अगला नंबर 5425, अगला नंबर 5304, अगला नंबर 5135, अगला नंबर 4910, अगला नंबर 4681। इस सीरीज के पैटर्न को समझेंगे और बताएंगे गलत क्या है। 5531 पहला नंबर है, इसमें से इसका अगला नंबर यानी कि 5506 को माइनस करो तो डिफरेंस 25 आ रहा है जो कि 5 का स्क्वायर है ना। आप ध्यान से देखिएगा, 5000 क्लियर है। ये देखिएगा, 5555 में से माइनस कर दो 5506, तो 49 डिफरेंस आ रहा है ना। जो 49 डिफरेंस आप लोगों का यहाँ पर आ रहा है, इसका स्क्वायर कितना है, 7 का स्क्वायर आप लोगों का यहाँ पे बन रहा है। अब 5506 में से माइनस करो 5425, ठीक है। अब देखो 5531 आ रहा है, फिर 5506 आ रहा है, फिर 5506 के बाद आ रहा है 5425, फिर 5425 के बाद क्या आ रहा है, 5304 आ रहा है, ठीक है ना। 5304 आ रहा है, तो 5000 जो 531 है ये गलत है, इसकी बजाय क्या आएगा 5555। तभी ये पैटर्न फॉलो बन रहा है, तभी जो इन नंबर्स का डिफरेंस आपका आ रहा है वह किसी भी संख्या का स्क्वायर है ना। वह ओड नंबर का स्क्वायर तभी बन रहा है ना। अब 5506 में से माइनस करूंगा 5425, 81 आएगा यानी कि 9 का स्क्वायर। 5425 में से माइनस करूंगा 5304 यानी कि 121, तो 11 का स्क्वायर। 5304 में से माइनस करूंगा 5135, तो डिफरेंस आएगा 169 यानी कि 13 का स्क्वायर। 5135 में से माइनस करूंगा 4910, डिफरेंस आएगा 225 यानी कि 15 का स्क्वायर। 4910 में से माइनस करूंगा 4621, डिफरेंस आएगा 281 यानी कि 17 का स्क्वायर। सब कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है, बस 5531 की बजाय है ना 5531 की बजाय 5555 आएगा। क्लियर है। 5531 गलत है, जिसे 5555 से प्रतिस्थापित किया जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है। ये पहला ही टर्म इसका यहाँ पे गलत आ रहा है, 5555 आएगा पहला, ठीक है ना। कितना आएगा 5555 आप लोगों का यहाँ पे पहला ही टर्म निकल रहा, ठीक है। क्लियर है। आगे यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिएगा। तो श्रृंखला है 6 7 9 13 26 37 69। इस पैटर्न को समझिए, यहाँ पे 6 में एक जोड़ दे तो 7 आएगा, 7 में एक गुणा 2 कर दिया तो 9 आएगा, 9 में 2 गुणा 2 कर दिया तो 13 आएगा, 13 में प्लस कर दिया 8 तो 21 आएगा ना कि 26। 21 में 16 कर दिया 37 आएगा, और 37 में 32 कर दिया तो 69 आएगा। 1 से डबल 2, 2 से डबल 4, 4 से डबल 8, 8 से डबल 16, 16 से डबल 32, तो 21 आएगा ना कि 26। तो ये आपका गलत है, 21 यहाँ पर आएगा और सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिएगा। तो श्रृंखला कुछ इस तरीके से है, 4 5 13 40 105 229 445। इस पैटर्न को यहाँ पे समझे। 4 + 1 का क्यूब करूंगा 5 आएगा, 5 + 2 का क्यूब करूंगा तो 13 आएगा, 13 + 3 का क्यूब करूंगा कितना आएगा, 27 + 13 40 आएगा, 40 + 4 का क्यूब करूंगा तो 104 आएगा ना कि 105। अब जो सही नंबर है 104 में 5 का क्यूब करूंगा 229 आएगा, 229 में 6 का क्यूब करूंगा 445 आएगा। तो 105 गलत नंबर है, और यहाँ पर आप कहोगे कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। सीरीज कुछ इस तरीके से है, 123 है, 277 है, 459 है, 669 है, 907 है, 10 क्वेश्चन मार्क है। इस पैटर्न को समझते हैं। 123 में प्लस 11 गुना 14 करेंगे तो 123 + 154 यानी कि 277 है। 277 में
13 गुणा 14 करेंगे तो 277 प्लस 182 यानी कि 459 आएगा। 459 में 15 गुणा 14 करेंगे तो 459 प्लस 210 यानी कि 669 आएगा। 669 में 17 गुणा 14 करेंगे तो 669 प्लस 38 आएगा। 907 907 में 19 इंटू 14 करेंगे तो 907 प्लस 66 1173 आएगा। तो आपकी गुना जो हो रही है 11 13 15 17 19 और यहाँ पे 14 14 14 सेम, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 907 के बाद 1173 बनेगा और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना। तो सीरीज कुछ इस तरीके से है 456.5, 407, 368.5, 341, 324.5। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस पैटर्न को यहाँ पे समझते हैं। 456 में से अगला नंबर 407 को माइनस जैसे ही करा 49.5 आया। 407 में से अगला नंबर 368.5 को माइनस करा 38.5 आया। 368.5 में से अगला नंबर 341 को माइनस करा 27.5 आया। 341 में से अगला नंबर 324.5 को माइनस करा तो 16.5 आया। अब अगला नंबर क्या आएगा और उसमें से क्या हम लोग माइनस करेंगे, है ना। इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, अगला टर्म हमें यहाँ पर मिले। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ से 11 कम हो रहा है, यहाँ से भी 11 कम हो रहा है, यहाँ से भी 11 कम, यहाँ से 11 जब कम करूंगा 16.5 माइनस 11 यानी कि 5.5 को माइनस करना पड़ेगा। 324.5 माइनस 5.5 यानी कि 319 आएगा नेक्स्ट टर्म। 300 क्या आएगा 19 आएगा और 319 आपका बन रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आप यहाँ से कह देंगे सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आप लोगों को बताना है। तो सीरीज है 23 है, 42.2 है, 80.6 है, 157.4 है, 311 है एंड क्वेश्चन मार्क है। इस पैटर्न को यहाँ पर समझेंगे। तो पैटर्न कुछ इस तरीके से है 23, है ना। तो 23 में हमें याद आना है 42.2, तो करूँगा 23 प्लस 1 इंटू 19.2, 42.2 आएगा। आप 42 में प्लस करूँगा 2 इंटू 19.2, 80.6 आएगा। आप 80.6 में प्लस करूँगा 4 इंटू 19.2 तो 157.4 आएगा। 157.4 में प्लस करूँगा 8 इंटू 19.2 311 आएगा। 311 में से प्लस करूँगा 16 इंटू 19.2 311 प्लस 307.2 यानी कि आएगा 618.2 आ जाएगा। और ये किस ऑप्शन में जा रहा है आप लोगों के फर्स्ट ऑप्शन में जा रहा है। तो आप लोग यहाँ से कह देंगे फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। कहते हैं प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या है। सीरीज कुछ इस तरीके से है 24 है, 536 है, 487 है, 703 है, 678 है एंड क्वेश्चन मार्क। इस पैटर्न को समझते हैं। पैटर्न कुछ इस तरीके से 24 प्लस 8 की पावर 3, तो 24 प्लस 8 की पावर 3 512, 24 प्लस 512 यानी 536, 536 माइनस 7 की पावर 2, 536 माइनस 49 यानी कि 487। अब 487 प्लस 6 की पावर 3 तो 487 प्लस 216 यानी कि 703। अब 703 माइनस 5 की पावर 2, 703 माइनस 25 इक्वल टू 608। अब 678 प्लस 4 की पावर 3, 678 प्लस 64 यानी कि 742। तो ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। प्लस 8 क्यूब माइनस 7 स्क्वायर प्लस 6 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर प्लस 4। तो इस तरीके से सीरीज आपकी बन रही है और आपका 678 के बाद जो नेक्स्ट टर्म आपका यहाँ पर इस तरीके से बनेगा वो 742 बनेगा और आप यहाँ से कह दोगे कि फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन को समझते हैं। पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, है ना। तो श्रेष्ठ कुछ इस तरीके से है, 224, 576, 752, 840, 884 और क्वेश्चन मार्क। इसको समझते हैं। 576 में से 224 को माइनस करा, 352 आ गया, है ना। अब 752 में से 576 को माइनस करा तो 176 आ गया। अब 840 में से 752 को माइनस करा तो 88 आ गया। अब 884 में से 840 को माइनस करा तो 44 आ गया। अब देखो इसका आधा हो रहा है, ये इसका आधा, ये इसका आधा, 44 का आधा 22। अब 884 में प्लस करेंगे 22 तो 906 आएगा। यानी कि डिफरेंस आधा आधा होता आ रहा है। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यानी। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सीरीज है 5, 6, 16, 57 क्वेश्चन मार्क 1245। सीरीज के पैटर्न को समझते हैं। पैटर्न है 5 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो 5 प्लस 1 यानी कि 6 आएगा। 6 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, तो 12 प्लस 4 यानी कि 16 आएगा। 16 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, तो 48 प्लस 9 यानी कि 57 आएगा। 57 इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर, 228 प्लस 16 यानी कि 244। तो आपका 57 के बाद 244 आ रहा है और 244 आपके फर्स्ट ऑप्शन पे जा रहा है। तो आप यहाँ से कह देंगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सवाल है आपका सीरीज 12 के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद 168 के बाद 504 के बाद 1260 के बाद 2500, है ना। इसको समझते हैं, देखिएगा। तो 12 के बाद क्या आ रहा है आप लोगों का, ये बताना है। तो 12 गुना 4 यानी कि 48। अब 48 में इसका 0.5 कम कर दो, तो 3.5 से मल्टीप्लाई करो, 168 आ गया। देखो अगला नंबर आ गया। आप देखो 168 में 3.5 में से 0.5 कम कर दो, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 504 आ गया। अब 504 में 3 का 0.5 कम कर दो, यानी कि 2.5, यानी कि 1260 आ गया। अब 1260 में -2, 0.5 कम करोगे तो -2 आएगा। और 1260 में 2 की मल्टीप्लाई 2520 आएगी। और ये सीरीज फॉलो हो रही है, यानी कि 12 के बाद आपका 48 आ। और यहाँ से आप लोग कह दोगे फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। 48 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। कहते हैं कि पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सीरीज है 4, 9, 29 क्वेश्चन मार्क 599, 3590। इस पैटर्न को समझते हैं यहाँ पे। तो 4 इंटू 2 और प्लस 1 यानी कि 8 प्लस 1 9 आएगा। तो 9 इंटू 3 और प्लस 2, तो 27 प्लस 2 यानी कि 29 आएगा। अब 29 इंटू 4 प्लस 3, तो 116 प्लस 3 यानी कि 119 आएगा। 119 इंटू 5 प्लस 4, 595 प्लस 4 यानी कि 599 आएगा। 599 इंटू 6 प्लस 5, 3594 प्लस 5 यानी कि 3599 आएगा। तो 29 और 599 के बीच में जो नंबर आप लोगों का यहाँ पर आएगा, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए 119 आएगा। 119 ना फर्स्ट ऑप्शन में, ना सेकंड में, ना थर्ड में, ना फोर्थ, आपका यहाँ फिफ्थ ऑप्शन में आ रहा है 119। और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। कहते हैं कि पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आपको बताना है। सीरीज है 177, 170, 159, 146 क्वेश्चन मार्क 110। इस सीरीज के पैटर्न को समझते हैं। 177 माइनस 7 यानी कि 170, 170 माइनस 11 यानी कि 159, 159 माइनस 13 यानी कि 146, 146 माइनस 17 यानी कि 129, 129 माइनस 19 यानी कि 110। तो ये क्या है, 7, 11, 13, 17, 19, ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर लगातार अभाज्य संख्या को घटाया जा रहा है और इस तरीके से सीरीज आपकी निकल कर आ रही है। तो आपका जो आंसर यहाँ पर आ रहा है ये 129 है और 129 आपके
ऑप्शन नंबर थर्ड में जाता है। इस तरीके से आप कहते हैं थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आपको बता। सीरीज कुछ इस तरीके से है, के बाद 3 के बाद 11 के बाद 38 के बाद 102 के बाद क्वेश्चन। इस सीरीज के पैटर्न को भी समझते हैं आप। तो 2 + 1 क्यूब यानी कि 2 + 1 = 3 आ जाएगा। अब 3 + 2 क्यूब यानी कि 3 + 8 यानी कि 11 आएगा। अब 11 + 3 क्यूब तो 11 + 27 यानी कि 38 आएगा। 38 + 4 क्यूब यानी कि 38 + 4 क्यूब 64 होता है, तो यानी कि 102 आएगा। 102 + 5 क्यूब यानी कि 102 + 5 125, तो कितना आएगा 227। तो 227 यानी आप कह दोगे कि थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बताना है। 3 × 6 19 58 क्वेश्चन मार्क 214 331। इस सीरीज के पैटर्न को समझते हैं। तो 6 + 1 × 13, तो 6 + 13 यानी कि 19 आएगा। अब 19 + 3 × 30, 19 + 39 यानी कि 58 आएगा। अब 58 + 5 × 30, तो 58 + 65 यानी कि 123 आएगा। 123 + 7 × 30 यानी कि 123 + 91 यानी कि 214 आएगा। 214 + 9 × 30, तो 214 + 117 यानी कि 331 आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आ रहा है। 58 के बाद जो आप आएगा यहाँ पे 123 आएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क 16 28 58 140 100। इसको समझते हैं। 14 + 1 × यानी कि 16 आएगा। 16 + 3 × 4 यानी कि 16 + 12 28 आएगा। 28 + 5 × 6, तो 28 + 30 यानी कि 58 आएगा। 58 + 7 × 8, 58 + 56 114 आएगा। 114 + 9 × 10, तो 114 + 19 204 आएगा। तो ये और नंबर सीरीज है 1 3 5 7 9, और ये 2 4 6 8 10 इस तरीके से मल्टीप्लाई होती है ये सीरीज का पैटर्न है। तो पैटर्न में यहाँ पर फर्स्ट फर्स्ट नंबर क्या आएगा आप लोगों का, क्या आ रहा है आप लोगों का यहाँ पे 14 आ रहा है ना। तो यहाँ से आप लोग कह देंगे कि थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आज समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के पैटर्न को यहाँ पे देखते हैं। सीरीज में क्या दे रखा है। पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बता। तो 13.76 के बाद 14.91 के बाद 17.21 के बाद 20.66 के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद 31.0, ये आप लोगों को यहाँ पे बता। ठीक है, देखते हैं इस पैटर्न को। 13.76 + 1 × 1.15 14.91, 14.91 + 2 × 1.15, तो 14 + 2.2 2.30 17.21, 17.21 + 3 × 1.15 17.21 + 3.45 20.60, 20.66 + 4 × 1.15, तो 20.66 + 4.60, तो 25.26, 25.26 + 5 × 1.15 25.26 + 5.75 31.01। तो 20.66 के बाद और 31.0 के बीच में जो नंबर आपको आ रहा है वो 25.26 आ रहा है। तो 25.26 यानी कि फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से फोर्थ इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। 2 6 15 30 45 43.5 22.5। पैटर्न को देखते हैं। 2 × 3 यानी कि 6 आ गया। 6 × 2.5 यानी कि 0.5 कम हो गया, 15 आ गया। 15 × 2.5 में से 0.5 कम कर दिया, 15 × 2 यानी कि 30 आ गया।
30 गुणा 1.5 कम कर, 0.5 कम कर दे तो 1.5 हो गया, 30 गुणा 1.5 45 आ गया। 45 में यहाँ पे भी 0.5 कम करूंगा 1 आ गया, 45 इंटू 1 यानी कि 45। अब 45 में फिर से 0.5 कम करूंगा यानी कि 0.5 की मल्टीप्लाई 22.5 आ गया। अब 45 आएगा ना कि 43.5। तो गलत जो टर्म है आप लोगों का फिफ्थ है 43। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।